दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज कालका तहसील में एक स्टेशन बनाया गया सरकार के द्वारा 66 केवी का, 132 केवी का है, 66 केवी का, कुछ ऐसा लिखा है। ये एक ऐसी जगह में जहां मैं खड़ा हूं, ये मेरे साथ कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जिन्होंने ये स्टेशन तो बना के दिया सरकार को और इनको पैसे नहीं मिले। विज साहब, आज ये डिपार्टमेंट आपका है। विज साहब, अगर आपके पास भी आकर इनको न्याय नहीं मिलता ना, इसका मतलब कहानी खत्म है। सरकार पैसा देती है, बिल्डिंग्स बनती हैं। सरकार से जो ठेकेदार था, वो राजस्थान का ठेकेदार बताया जाता है, वो आया, उसने आगे पैटी पे काम दिया। उसके बाद ये लोग वो व्यक्ति हैं सारे के सारे, किसी ने ईंट, किसी ने हार्डवेयर, किसी ने सीमेंट, किसी ने पेंटर, कोई वेल्डर, कोई जेसीबी चलाने वाला और कोई कोई अन्य छोटे मोटे काम करने वाले व्यक्ति। किसी के 2000, किसी के 2 लाख और किसी के 20 लाख। इस तरीके से लोगों की पेमेंट फंसी है। विज साहब, बात आपको सीधी बोली जा रही है। आज आपका डिपार्टमेंट है, लोग परेशान है। पिछली सरकार आपकी थी। आप ये नहीं कह सकते कि पिछली सरकार के अंदर जो काम किया, अगर वो लेके ठेकेदार दौड़ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये बातें जमेंगी नहीं अब। और विज साहब, अगर ये बात यहां पर आती है तो डायरेक्ट, क्योंकि ये विभाग और ट्रांसपोर्टेशन का विभाग, ये सिर्फ दोनों आपके जिम्मे हैं। रात बेरात आप लोगों पे छापे मार दे। किसी दिन यहां भी आइएगा। आपको मैंने 3 बार वीडियोस में कहा कि आप यहां पे आए और हालात देखें। यहां के बद से बदतर हालात हैं। यहां के लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, ये उनकी आत्मा जानती है। कोई भी विभाग बचा हुआ नहीं है जिसकी मार एक आम आदमी पे ना पड़ती हो। एमएलए साहिबा आई हैं, मैंने उस दिन भी कहा था कि आप ये मत सोच के आना कि बड़े अच्छे हालात में जा रहे हो। आप जिस जगह जीत के आई हैं वो कांटों का ताज है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। छोटे छोटे लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, रोते बिलखते लोग। कोई मर गया, कोई पिट गया, लोग पैसा लेके भाग जाते हैं। जिस वक्त उस ठेकेदार को काम मिला, करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का कुछ तो काम रहा होगा, ये वो व्यक्ति है जिसका पेंट का काम, कोई ठेकेदार, कोई बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाला और कोई ईंट सप्लाई करने वाला। और ये सरदार जी खड़े हैं, जेसीबी चलाया करते। सरदार जी, जब आप जेसीबी चलाते थे तो जब आप ठीक थे, ये एक्सीडेंट ये 2 महीने पहले हुआ। कैसे? ये वैसे घर में चोट लगी। घर में आया हुआ। तो आपने कितने दिन, कब तक चलाई है जेसीबी? मैंने 2 साल चलाई जी। हाँ जी। आपको कितना पैसा मिला? पैसा 90,000 पर मंथ। स्टैंड कितना है करता है आपका पैसा? बकाया कितना? 2,25,000 रुपए। 2,25,000 रुपया। विज साहब, एक एक व्यक्ति से मिलाऊंगा आपको मैं। आप क्रशर का मुंशी हैं जी, अनिल बंसल। ये अनिल बंसल के को क्रैशर है, उनका मुंशी है। ये कितना पैसा आपका? 2,40,000 रुपया जी। 2,40,000 रुपया। हाँ जी, रेते वाली। साहब देखो, बदनामी किसकी? हरियाणा सरकार की। बदनामी किसकी? बीजेपी सरकार की। सैनी साहब, बहुत कहते हो आप कि नट कस दूंगा, टाइट कर दूंगा। यहां तो कुछ भी नहीं होता बॉस। सैनी साहब, यहां तो वेल्डिंग सेट लेके आए इन अधिकारियों के। जब कटेंगे, जब मरेंगे नहीं, तेरी तो करा जहां बेचती। और तू तो लोकल आदमी भी रहे यहाँ का। चलो, आपका लाला जी क्या डूब गया? 98,500 रुपए है। वेरी गुड। मात्र 1 लाख रुपया सिर्फ ही कह सकते हैं, क्योंकि सरदार जी के तो आपसे भी ज्यादा है। और आपके लाला जी? 50,000 रुपए हार्डवेयर के सैनिटरी के। ये क्या के लिए कि भी आपको इनॉग्रेशन होनी है, आपके पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद ये 50 बार गेड़े मारे, नई मैनेजमेंट ने अंदर नहीं घुसने दिया। पाइप की यहाँ मौजूदगी रही। हमने 20 बार बोला कि हमारा माल वापस कर दो, तो यहाँ पे कहते कि चोरी का इल्जाम है, जो दोबारा अंदर नहीं आना, कैमरे लगे हुए हैं। किस व्यक्ति ने आपको चोरी का इल्जाम लगा? अरे इनके यहाँ पे बंदे बहुत मिलते थे। बंदेबाज। अब अगर बात ये आती है कि चोरी का इल्जाम लगता है, कैमरे लगे हुए हैं, तो दोस्त मैं खड़ा, लगा मेरे नाम की FIR। और अब आप ये कहेंगे कि संडे वाले दिन शाम को 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे की रिकॉर्डिंग है ये। आज संडे वाले दिन किस तरीके से, किस हैसियत से सरकार के विभाग के अंदर घुसे ये लोग खड़े हैं। हम सरकार से पैसा मांगते हैं, इसलिए घुसे। और मेरा एक निवेदन है, उन अधिकारियों की तनख्वाह रोक दो। जब उनकी तनख्वाह रुकेंगी ना, तब ज्ञान आएगा। वैसे तो अधिकारियों की तनख्वाह से होता कुछ नहीं। अधिकारी के बच्चे का जन्मदिन भी जब मना जाता, जब ठेकेदार केक लेके जाता। ये बड़ी खुली खुलाई सी किताब है। और उसके अलावा एक और भी बात है ना भाई साहब, कि जितने भी यहाँ पे काम करने वाले हैं, सबको यही कहा जाता है कि बिल बाद में बनवाएंगे। किसी पे रसीद नहीं है, किसी पे बात का ब्यौरा ही नहीं है। माल ले लिया, उसके बाद माल उसका पड़ा है, अंदर बढ़ना बंद। यहाँ हो तो लेबर रो रही है कि मेरे लेबर के पैसे नहीं है। लाखों लेबर चलेगी यहाँ से रो रो के। अब किसी की गवाही तो लेने से उसके आंसू तो पहुंच सकते हैं। नहीं, उसको राशन दिलवा देंगे। तो गवाही तो आप स्वयं अपने आप में है ना। हमारे अलावा 100 और होंगे बंदे। मैं सहमत हूँ, पर अपने ये जो लोग 10-20 लोग खड़े हो, ये अपने आप में गवाही हुआ। आप ये मत सोचे कि आपकी सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई तो होनी चाहिए। और मतलब की बात यह है कि ये अकेली एक साइट पे नहीं है, हर जगह गवर्नमेंट की साइटों पे, चाहे हाईवे हो, चाहे कहीं भी हो,
कारण उसका है कि ठेकेदार ने सबलेट पे काम लेना है अपने गुडविल पे। आदमी सोचता है गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट पैसे मरेंगे नहीं, पर बाद में अर्जेंट करे क्या। सरकार ने इस काम का वर्क ऑर्डर भी दिया हुआ, वर्क ऑर्डर के अंदर कंडीशंस भी होंगी, उन कंडीशंस को फॉलो करना सरकार के जेई, एमई, एक्सीएन, एसडीओ और एससी साहब का भी कहीं ना कहीं क्राइटेरिया हुआ। पर बात वहीं आती है, एक तेरे, दो मेरे, तीन तेरे, चार मेरे, हो गए 10 पूरे, जाओ अपने जी की तहसील में। सर मेरे भी रुके हुए हैं तहसील। सर बिल्कुल आपकी भी बात कर रहे हैं हम, चिंता ना करें, बात इस दायरे में आप भी आते। हाँ बोले आप, क्योंकि आपको शायद अपना चेहरा दिखाने का शौक है। बताएं कितने पैसे डूबे आप? सर 55,000 मेरा पहले मार गया। हाँ। और 50,000 अब पड़ा है मेरा। 1,05,000 रुपए। हाँ 1,05,000 ठेकेदार है? ठेकेदार क्या, यहाँ संदीप सर थे और पहले गुरुकरण था, 55,000 बोले के भाग गया। हाँ। फिर संदीप सर के अंडर में काम आपने आया। किसी को लिख के दिया अधिकारी को? क्या चीज? कोई अधिकारी को कि मेरा इतना पैसा डूबा? मैं लिखा। किसको लिख? अब दिक्कत ये आती है कि ये लिख के नहीं देगा, ये व्यक्ति काम करेगा, माल सप्लाई करेगा, या सरकारों को लिख लिख के देगा कि मेरा पैसा डूबा। सर बात लेबर की नहीं होती, पैसा तो सबका सबका ही है ना। 55,000 इसके लिए भी उतना काउंट करता है। सवाल ये, कल को आपके अधिकारी पूछते हैं कि हमारे को लिख के क्या दिया, जैसे मैंने पूछा, ये व्यक्ति काम करेगा कि लिख के देगा। आपके कितने पैसे हैं? आपके भी हैं? 2.25 लाख। 2.25 लाख रुपए किस चीज के जी? बिल्डिंग सप्लाई, मटेरियल सप्लाई किया जी, और फिलिंग की थी, सारी प्रॉपर फिलिंग मैंने की थी। आप मेरे साथ आगे आओ, क्योंकि इस समय काम चल रहा है अंदर, और बड़ी तसल्ली से ये वो लोग मैंने भी आपको दिखाए जो लोग रह गए और इनका पैसा नहीं दिया गया, इसीलिए ये लोग रह गए। आप आगे आगे आइए मेरे साथ और ये देखिए कि किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। ये लेबर आज भी लगती है। इनमें से कोई लेबर आपकी है आज? नहीं, ये लोग कौन है जी? जो दूसरा पहले ठेकेदार था, हाँ जी, वो यहाँ है नहीं इस टाइम। ये अच्छा। नया ठेकेदार बुला के इन्होंने लेबलिंग, क्योंकि सीएम साहब का पता लग रहा है, सीएम साहब आ रहे हैं यहाँ, सीएम साहब आ रहे हैं। और बी साहब भी आ रहे नहीं, हैं। विज साहब का तो स्वागत करेंगे, माने दो उनको। तो ये लेबलिंग नहीं थी, ये भी लेबलिंग करवा रहे हैं उसके आने पे। नहीं तो ऐसे ही पड़ा था, गंदा मंदा सब कुछ। अंदर आप देख रहे हो झाड़ू लग रहा है, नया ठेकेदार बुलाया है झाड़ू के साथ मैं अपने पत्रकार फोटोग्राफर महोदय होऊंगा कि जूम करके वो जीन पैंट में जो लड़का खड़ा है उसको दिखाए, क्योंकि वो मुंशी है शायद नए ठेकेदार का। भाई साहब, मैं उनको आवाज मारूंगा, भाई साहब आप इधर आए जरा एक बारी। ये मुंशी है, इसके 2 कदम तेज चल के आए। आपका आप किस इधर आइए आप भाई साहब, मजाक ना करें, आपके साथ मजाक करने के लिए नहीं आए हम यहाँ पे। कोई बात नहीं, आप इधर आइए। आप मेरे को ये बताएं कि ये काम आपने किससे लिया? मैंने नहीं लिया सर। हाँ जी, अंदर बाहर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पकड़ रहे, आ जाए। तो राजीव ठेकेदार है, कोई राजीव ठेकेदार है? कहाँ के हैं ये ठेकेदार? पंचकुला का। पंचकुला का। ये देखिए सारा का पूरा स्टेशन बना हुआ है। हाँ, पंचकुला के ठेकेदार हैं, वो करा रहे हैं। वो करा रहे हैं इस काम को। हाँ जी। आपने कैसे लिया उनसे ये काम? हाँ, दिहाड़ी पे हो रहा है सर। आपका काम दिहाड़ी इन लेबर को दी जाती है, सब दिहाड़ी परंतु ये लोग तो कह रहे हैं जैसे हमारा पैसा नहीं मिल रहा। वो ठेकेदार हो था। अच्छा, वो ठेकेदार अलग थे। हाँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा संदीप सिंह है। संदीप जी। हाँ जी। दोस्तों, अब बात आती है कि इनके पैसे कौन देगा। कब से लिया आपने ये काम? सर 5-6 दिन हो गए चल रहा है 5-6 दिन हो गए। क्या कह के दिया गया आपको ये काम? हमें नहीं पता सर इसके बारे में। कितने दिन में क्लियर करना है इसको? अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा, 10 दिन लगेगा। सुना है सीएम साहब आ रहे हैं। हाँ, उसी कब आएंगे सीएम साहब? बस बोल रहे थे कि 15 दिन के बाद आएंगे। 15 दिन के, शायद उसी के चक्कर में ये सफाई वगैरह जो मेंटेनेंस का काम है, सफाई है, जो भी पेंडिंग नजर आ रहा है काम, वो हो रहा है। सीएम साहब, बोर्ड आपका लगेगा यहाँ पे, लेकिन आने के बाद, आने से पहले दोनों बारी कम से कम ये जरूर पूछेगा अपने अधिकारियों के से कि किस किस गरीब आदमी के पेट पे लात मारी गई और उसके मुंह में से निवाड़ा खींचा गया। बदनामी आपकी सरकार की होगी, ये देख लेना आप। विज साहब, निवेदन आपसे भी है, लोग आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप इस बात को देखेंगे। आपके आने से पहले पहले जितने ये व्यक्ति हैं सबके पैसे इनको दे दिए जाएंगे। आप और कुछ कहना चाहते हैं? लेबर तक के पैसे नहीं दिए गए। वो लेबर रो रो के यहाँ दिवाली पे चली गई। नहीं, वो यही थी दिवाली तक, वो चली गई। उसके बाद ये लेबर, दूसरे ठेकेदार की लेबर बुलाई गई। बहुत शर्म की बात है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, विज साहब तक पहुंचेगी ये बात और इन गरीब आदमियों का काम होगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।